धनु राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं धनु गुरुजी ज्योतिष यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपके होश उड़ जाएगा। देखिए, मैं आपको डराऊंगा नहीं धनु राशि वालों, बल्कि मैं आपको सही सलाह दूंगा। पुराने समस्याओं का, चिंताओं का अंत होने वाला है। जी हाँ, इसलिए मेरी बातों को यहाँ से धनु राशि वालों एकदम ध्यान से सुनिए। दोस्तों, कभी कभी इंसान की जिंदगी में, जी हाँ, ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं बचा। जी हाँ, मेरे बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ परेशानियां, दूसरी तरफ परिवार की चिंता, मन में हजारों सवाल और ऊपर से ग्रहों का संकेत प्रभाव जो इंसान को अंदर से हिला देता है, अंदर से तोड़ देता है। लेकिन आज की बात को गलत अर्थ में मत लीजिएगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे एकदम ध्यान से सुनिएगा। थंबनेल में लिखा है कि सीधा ऊपर का टिकट कटेगा, अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो। इसका मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु की भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं उसे एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपको काफी कुछ सीख मिलेगा। ज्योतिष में कई बार अंत का अर्थ किसी व्यक्ति का अंत नहीं, बल्कि एक पुराने दौर का अंत होता है। वही मैं आपको बताने चाह रहा हूं। बहुत खास वीडियो है, बहुत ही लाभदायक है। पुरानी परेशानियों का अंत होगा, पुराने कर्ज का अंत होगा, पुराने दुख दर्द का अंत होगा, पुराने रिश्तों में फिर भी जो परेशानी चली आ रही थी, करवाहट का अंत होगा। और उसके बाद शुरू होता है एक नई जिंदगी। जी हाँ, नया अध्याय शुरू होने वाला है। जो आज की यह बात आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस चीज को आप अपना दुर्भाग्य समझ रहे हैं वही आने वाले समय में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। जी हाँ दोस्तों, मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। रामबाण के समान आज आपके लिए वीडियो है। ग्रहों के प्रभाव पर थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं इस राशि के जातकों के लिए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव का कर्म और न्याय का ग्रह भी माना गया है, जो कि आप जानते हैं। साथ ही साथ जब शनि का प्रभाव स्ट्रोंग होता है तो इंसान को लगता है कि जिंदगी बहुत भारी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इंसान सोचने लगता है। मान लीजिए काम में देरी होंगी, पैसों में रुकावट हो सकता है, रिश्तों में दूरियां भी हो सकती है, मन में अकेलापन हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि याद रखिएगा कि शनि सजा देने से ज्यादा इंसान को मजबूत बनाने का काम करता है। लेकिन लोग डरते हैं, शनि ग्रह से बहुत लोग डरते हैं। शनि जिस चीज को तोड़ते हैं, कई बार वह चीज हमारे जीवन के लिए पहले ही सही नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताएगा। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति की, जिसको आपको एकदम ध्यान से सुनना है। जब गुरु ग्रह की कृपा बनने लगती है तो बंद रास्ते में अचानक रास्ता दिखाई देने लगता है। यानी कि जिस काम के लिए महीनों, सालों, वर्षों से आप प्रयास कर रहे थे, उसमें अचानक मदद भी मिल सकती है। किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क हो सकता है, रुका हुआ पैसा भी वापस आने की प्रबल संभावना या फिर रास्ता बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान के अंदर उम्मीद वापस लौटती है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आता है राहु और केतु का प्रभाव, यानी कि लगातार हम पाप ग्रह के बारे में बता रहे हैं। राहु जो होता है क्या करता है, भ्रम पैदा करता है, और केतु कई बार व्यक्ति को उन चीजों से दूर करता है जिससे वह बहुत ज्यादा चिपका हुआ था। जो बहुत ज्यादा चिपका हुआ रहता है, केतु उससे दूर करता है। इसलिए कभी कभी जीवन में अचानक बदलाव आता है, जैसे कि नौकरी में बदलना, जगह बदलना, लोगों का बदल जाना, सोच का बदलना, तरह तरह का बदलाव हमारे जिंदगी में देखते हैं। उस समय लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, कुछ भी मेरे अनुसार नहीं हो रहा है। लेकिन कई बार वही परिवर्तन आगे चलकर जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत बनता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आने वाला समय तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत खास रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, एक स्टोरी बता रहा हूँ मोटिवेशनल। एक छोटी सी कहानी, एकदम कान खड़ा करके ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। जी हाँ, उसने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की, लेकिन बार बार असफलता होता रहा, यानी कि असफल होता रहा वह व्यक्ति। एक बार उसका व्यापार पूरी तरह डूब गया, मानो कि उसका जान ही निकल गया। उसके पास पैसे नहीं थे दूसरा व्यापार खड़ा करने के लिए। लोग उसका पूरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। वह रोज मंदिर के बाहर बैठकर भगवान से एक ही सवाल करता था और बोलता था कि भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार मेरी जिंदगी में दुख दर्द परेशानी क्यों आ रही है। एक दिन वह बुजुर्ग, वहां का बुजुर्ग साधु जो आए थे मंदिर में, उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम रोज भगवान से क्या मांगते हो और डेली मंदिर आते हो,
सच्चे श्रद्धा से मांगते हो? तो उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। साधु मुस्कुराए और बहुत ही अच्छी शब्दों में बोले, तुम परेशानियां खत्म करने की मांग करते हो, लेकिन कभी यह नहीं मांगते कि मुझे परेशानियां से लड़ने की ताकत दे दो। ऐसा उस साधु ने कहा। यह बात उसके दिल में उतर गई, दिमाग में भी उतर गई साधु का बात। अगले दिन उसने भगवान से कहा, ध्यान से सुनिएगा मैं आपको जो बता रहा हूं, हे प्रभु, मेरी परिस्थितियां फिर परेशानियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं हार ना मानूं, हर परेशानी से लड़ूं। उस दिन से उसने अपना नजरिया बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, वह फिर से काम करने लगा, मन लगाने लगा काम में, और धीरे धीरे छोटा काम शुरू किया उसने। व्यापार तो डूब गया था, तो छोटा काम शुरू किया उसने। कुछ महीनों बाद उसका काम चल पड़ा, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया था। कुछ साल बाद वही व्यक्ति गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। इतना पैसा उसके पास बन गया, जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं था उसके पास बहुत पैसा आ गया। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव कब आया? ध्यान से सुनिएगा। तो उसने कहा, मतलब मुस्कुरा कर कहा उसने, जिस दिन मेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई थी, बल्कि जिस दिन मेरे परेशानी के सामने हार मानना बंद कर दिया था, मैंने परेशानी से हार मानना बंद कर दिया था, उसी दिन से मेरी परेशानियां खत्म हो गई। दोस्तों, यही जिंदगी का सबसे बड़ा ज्योतिष है, यही जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है, खुद के अंदर भरोसा। गर्म परिस्थितियां दिखा सकते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं, लेकिन आपका कर्म आपकी दिशा बदल सकता है। कर्म अच्छे करो, मेहनत सही जगह करो, भरोसा रखो, वह दिन जरूर आएगा जब आप राजा की तरह जिंदगी जियोगे। यहां से मेरी बातों को एकदम कान खोलकर ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बता रहा हूं। इसलिए अगर पिछले कुछ समय से आपके जिंदगी में लगातार उतार और चढ़ाव चल रहा है, तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ। हो सकता है आपकी जिंदगी में एक पुराना चक्र समाप्त हो रहा हो, परेशानियों का अंत हो रहा हो, दुख दर्द खत्म हो रहा हो, नई जिंदगी की शुरुआत हो रहा हो। शनि आपको धैर्य सिखा रहे हैं, देरी नहीं कर रहे हैं। गुरु आपको सही दिशा देने की तैयारी में लगे हुए हैं, यानी कि यूनिवर्स आपको मजबूत कर रहे हैं। राहु आपको भ्रम से बाहर निकाल रहा है, इसलिए अपना सोचने के तरीका को बदलिए। और केतु आपको उन चीजों से अलग कर रहा हो जिनसे आपका मोह आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। जी हाँ दोस्तों, वही चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा कमजोर महसूस हो तो मतलब छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। इसलिए चंद्रमा को मजबूत कीजिए। इसलिए इस समय सबसे बड़े पहले अपने मन को मजबूत करना बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी हो सकता है। तो क्या करना है? सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना है, सच्चे श्रद्धा भाव से, नहा धो के बाद। शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति की अपनी क्षमता अनुसार मदद करनी है, सहायता करनी है। अपने माता पिता और बुजुर्गों और गुरुओं का सम्मान करना है। जी हाँ, इसी से तो कर्म अच्छे होते हैं। और सबसे आपके लिए जरूरी बात, ध्यान से सुनिए, किसी भी परिस्थिति में अपने कर्म को मत छोड़िए, कर्म हमेशा सकारात्मक करिए, क्योंकि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ज्योतिष का उद्देश्य यह समझना है कि समय बदलता रहता है, समय में परिवर्तन होते रहते हैं। आज जो कठिन लग रहा है वह हमेशा कठिन नहीं रहेगा। जी हाँ, देखिए दोस्तों, समय एक जैसा किसी का नहीं रहता है, सबके जिंदगी में बदलाव आते हैं, सबके जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा और एक बात अपने दिल में लिख लीजिएगा या फिर याद रखिएगा अपने दिमाग में, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। बहुत ही काम वाली बात है। अगर आज आपकी जिंदगी में बहुत अंधेरा है, बहुत परेशानी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सुबह नहीं आएगी। जी हाँ, कभी कभी भगवान इंसान को उस रास्ते से हटाते हैं जिस रास्ते पर वह खुद जाना चाहता है। क्यों हटाते हैं? क्योंकि वो आपकी सोच से बेहतर भगवान देना चाहता है, क्योंकि भगवान को वह रास्ता दिखाई देता है जो हमें दिखाई नहीं देता। भगवान जानते हैं कि आगे चलकर आप गड्ढे में गिर सकते हैं। जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया, हो सकता है वह आपके जीवन का सबक था, वह आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए उसने छोड़ा होगा। जो पैसा रुक गया था, हो सकता है उसने आपको धैर्य सिखाया हो, उसने आपको बहुत कुछ सिखाया हो। जो काम असफल हुआ हो वो आपकी मतलब आपकी असलियत मंजिल तक पहुंचाने का काम किया हो, धकेल रहा हो कि तुम्हारा मंजिल ये नहीं है, तुम्हारा मंजिल बहुत आगे है। इसलिए आज से मेरे साथ ही क्यों ये पूछना भगवान से बंद कर दीजिए। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और आपको पूछना है तो ये पूछिए
इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है, इस परेशानी से कैसे हम बाहर निकलेंगे, यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। कोई ऐसा परेशानी नहीं है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते हो। तमाम प्रकार की परेशानियों से बाहर निकल सकते हो, बस भरोसा आपको खुद रखना है, तभी आप परेशानियों से बाहर निकल सकते हो। दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूँ इसे मजाक में मत लीजिएगा। जी हाँ, देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कई छोटी छोटी अंतिम यात्राएं आती है, नए नए मोड़ आते हैं, नए नए चैप्टर आते हैं। एक पुराने दुख की अंतिम यात्रा मान लीजिए, या फिर आप सोच सकते हैं कि एक पुराने डर की अंतिम यात्रा। इन ग्रहों के प्रभावों को यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। या फिर एक पुराने संघर्ष की अंतिम यात्रा, दुख दर्द की अर्थी उठेंगी और उसके बाद शुरू होगा नई जिंदगी, जहां से आपको खुशियां मिलेगी, जहां से आपके सोचे हुए सपने सच होंगे। अगर आपके जीवन में अभी कोई कठिन समय चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में विश्वास के साथ आपको क्या लिखना है? लिखना है, मेरे जीवन का बुरा समय समाप्त हो रहा है, मेरे जीवन में नई शुरुआत हो रही है और मैं भगवान के हर एक फैसले से बहुत खुश हूं। और भगवान से मतलब मुझे यही कहना है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे परिस्थितियों से भागने की नहीं, उन्हें बदलने की शक्ति दीजिए, उनसे लड़ने की शक्ति दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रह दिशा हर बार दिखा सकते हैं, कर्म रास्ता बनाता है और विश्वास इंसान को मंजिल तक पहुंचाता है। आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा, क्योंकि तुम्हारे कार्य बनने वाले हैं, चाहे वह महादेव हो, साथ ही साथ शनिदेव, राहु, केतु, यहाँ तक कि चंद्रमा ग्रह भी आपके सपोर्ट में खड़े हैं। माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री विष्णु जी की कृपा है और इन्हीं देवी देवता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी में नई चैप्टर शुरू होगी, नई जिंदगी की शुरुआत होगी, जहां से सिर्फ आपको खुशियां मिलेंगी और आप खुशी से नाचना शुरू कर दोगे। लेकिन यहाँ से आगे हम आपके बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी आपको ध्यान से सुनना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको ध्यान से सुनना है, थोड़ा समय दीजिए मुझे। देखिए दोस्तों, अगर आपके राशिफल की बात करें तो आज आपकी कोई इच्छा पूरी होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए अपने प्रयासों में कमी ना आने दें। समय का सही इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। नया मकान प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो स्रोत में समय अनुकूल बताया गया है, लेकिन वास्तविक खरीद से पहले बजट, दस्तावेज और कानूनी स्थिति जरूर जांचें। किसी महत्वपूर्ण योजना में भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। मेहनत का फायदा तभी मिलेगा जब समय पर कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, कभी कभी सीमित सोच या फिर अपनी बात पर ज्यादा अड़े रहने से परिवार के लोग परेशान हो सकते हैं। समय और परिस्थिति के मुताबिक व्यवहार में बदलाव करना आपके लिए जरूरी होगा। बच्चों को मनोरंजन के साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। परिवार की अलग अलग सोच को समझने की आपको ही कोशिश करनी चाहिए। हर मामले में केवल अपनी राय को सही मानने से दूरी भी जो है वो बढ़ सकती है। साथ ही साथ बिजनेस व्यवसाय की बात की जाए तो आज बिजनेस में कोई बिल्कुल नई गतिविधि शुरू ना करना बेहतर रहेगा। जो काम पहले से चल रहे हैं उन्हीं पर ऊर्जा लगाएं। टूर एंड ट्रेवल्स, मीडिया और कला क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में सफलता मिलने के संकेत प्रबल हैं। नौकरी पेशा लोग फिलहाल ट्रांसफर के लिए ज़्यादा कोशिश ना करें। मौजूदा काम और जिम्मेदारियों को मजबूत करना ज़्यादा आपके लिए ही उपयोगी साबित हो सकती है। जी हाँ, आज आपकी असली ताकत बहस जीतने में बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद को शांत रखने में दिखाई देंगी। कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने या उकसाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया संभाल पाएंगे। मुश्किल परिस्थिति में आपकी समझ काम आएंगी। हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना जरूरी नहीं है। किसी कमजोर या भावुक पल में भी खुद पर भरोसा बनाए रखें। नरम और संतुलित व्यवहार आज आपकी बात का असर बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगर करियर की बात की जाए तो आज नेतृत्व की क्षमता सामने आएंगी और प्रशासन और मैनेजमेंट क्षेत्र से जुड़े लोगों को खास फायदा भी हो सकती है। मुश्किल बातचीत या विवाद को शांत तरीके से संभालेंगे तो लोग आपकी बात को मानेंगे। विद्यार्थी अगर किसी विषय पर बार बार एक जैसी गलती कर रहे हैं तो केवल ज़्यादा पढ़ने के बजाय उसकी असलियत वजह समझें। काम में आपकी ताकत जो है वो ऊंची होंगी। आज आवाज़ या दबाव नहीं, बल्कि एक खुद पर नियंत्रण होगा। किसी विरोधी स्थिति को सहयोग में बदलने की क्षमता आपकी मजबूत पहचान बन सकती है। दोस्तों, रिश्ते में समझदारी और भावनात्मक संतुलन जरूरी है। केवल किसी की आकर्षण या प्रभावशाली
पर्सनैलिटी देखकर बड़ा फैसला ना लें। कपल्स के स्वभाव का अंतर सामने आ सकती है, इसे रिश्ते की कमजोरी मानने के बजाय एक दूसरे की प्रकृति समझें। पार्टनर को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश ना करें। आज भरोसा और नरमी रिश्ते को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करा सकती हैं। ज़्यादा शारीरिक मेहनत या भारी एक्सरसाइज करते हैं तो रिकवरी के लिए भी पर्याप्त समय रखें। हल्की स्ट्रेचिंग मांसपेशियों को आराम दे सकता है। लगातार तनाव बढ़ाने वाली खबरों और कंटेंट से थोड़ी दूरी रखना मन के लिए अच्छा हो सकता है। शरीर को जरूरत से ज़्यादा थकाने से आपको बचनी चाहिए। साथ ही साथ आज किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य या मकसद में सफलता मिलने की संभावना है। गैर जरूरी बातों से ध्यान हटाकर अपने जरूरी काम पर फोकस करें। युवाओं का कैरियर से जुड़ा कोई प्रयास सफल हो सकता है। इनकम और खर्च के बीच संतुलन बना रहेगा। किसी इंटरव्यू, आवेदन, परीक्षा या कैरियर जीवन में मेहनत को अच्छा नतीजा मिल सकता है। समय का सही इस्तेमाल आपकी स्थिति मजबूत करेगा। साथ ही साथ परिस्थितियों को व्यवहारिक नजरिए से देखें। परेशानी आने पर घबराने के बजाय उसका समाधान तलाशें। दूसरों के मामले में जरूरत से ज़्यादा उलझने से बचें। बातचीत का लहजा थोड़ा नरम रखें। आपकी बात सही होने पर भी कठोर भाषा सामने वाले को दूर कर सकती है। रिश्ते और काम दोनों में शांत व्यवहार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होंगे। जी हाँ, पार्टनरशिप वाले कारोबार में चल रहा विवाद सुलझ सकता है और संबंध जो है फिर से सामान्य हो सकता है। हालांकि आज कोई बहुत बड़ा या फिर महत्वपूर्ण फैसला ना लेना बेहतर रहेगा। छोटी लापरवाही नुकसान का कारण भी बन सकती हैं। और हाँ, नौकरी पेशा लोगों को भी काम में खास सावधानी रखनी होगी। दस्तावेज और रकम और जरूरी निर्णय दोबारा जांचें। पार्टनर के साथ पुराने मतभेद खत्म होने के बाद जिम्मेदारियां साफ करना आपके लिए बहुत जरूरी होंगी। पति पत्नी के बीच व्यापार और आज तालमेल रहेगा। प्रेम संबंध में किसी गलतफहमी के कारण दूरी भी बन सकती है। सुनी सुनाई बात पर भरोसा करने के बजाय पार्टनर से सीधे बात करें। सही समय पर हुई बातचीत तनाव कम कर सकती है। साथ ही साथ याद रखिएगा, गैस या पेट में जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। बहुत भारी और तला हुआ भोजन कम करें। हल्की एक्सरसाइज या योग मदद कर सकता है। पेट की समस्या बार बार हो या तेज दर्द हो, डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए सबसे अधिक जरूरत होगी। आज दूसरों की भावनाएं बहुत जल्दी समझ में आ सकती है। कोई व्यक्ति अपनी परेशानी बहुत कम शब्द में बताएगा, फिर भी आप उसकी स्थिति समझ पाएंगे। कोई निजी बातचीत आपको गहराई से प्रभावित कर सकती है। अपनी भावनाओं को तुरंत दबाने से बचें। क्रिएटिविटी सोच मजबूत रहेंगी और किसी पुरानी याद से जुड़ी चीज का खास महत्वपूर्ण या फिर महत्व भी हो सकती है। किसी के लिए सहारा बनेंगे, लेकिन हर व्यक्ति की परेशानी अपने ऊपर लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग, टीचिंग या फिर लेखन, कला और सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अपने काम से गहरा प्रभाव बनाने का मौका मिल सकती है। किसी सहकर्मी की निजी परेशानी आपके सामने आ सकती है, इसलिए उसकी जानकारी गोपनीय रखें। क्लाइंट की कही बात के पीछे उसकी वास्तविक जरूरत समझना काम में फायदा देगा। क्रिएटिविटी प्रोजेक्टेशन में भावनात्मक और मानवीय जुड़ाव उसका व्यवहार को जो है वो बढ़ा सकती है। लोगों को समझने की आपकी क्षमता आज पेशेवर काम में उपयोगी भी साबित या फिर रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आकर्षण शब्दों से ज्यादा व्यवहार में दिखाई देगा। कपल्स एक दूसरे की मानसिक स्थिति जल्दी समझ भी सकते हैं। निजी चिंता साझा करने से नजदीकी बढ़ेंगी। पति पत्नी को पुराने सपने या योजनाएं फिर से याद करने का मौका मिलेगा। हर बातचीत का तुरंत समाधान निकालना जरूरी नहीं है। कभी कभी पार्टनर की बात बिना बीच बीच में टोके सुनना ही सबसे उपयोगी साबित होगा आपके लिए। भावनात्मक सुरक्षा रिश्ते को जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। शांत माहौल में जल्दी आराम महसूस हो सकती है और संगीत, हल्की खुशबू या काम, तेज रोशनी मन को सहज कर सकती हैं। भोजन भी जल्दी जल्दी या तनाव के बीच करने के बजाय शांत माहौल में करें। शरीर को आरामदायक स्थिति दें और नींद पूरी करें। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आपके ऊपर भगवान महादेव, माता महालक्ष्मी, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद है। तुम्हारे कार्य बनने वाले हैं, तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं, दुखों का अर्थी उठेगा, दुश्मनों का या समय सत्यानाश होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हनुमान जी आपके ऊपर मेहरबान है। अगर आप हनुमान जी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हनुमान जी, जय श्री राम। आपके सारे कार्य बनेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से बताया भी है और समझाया भी है।
अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों।